हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार में, अपने समाज में आपस में मिलजुल करके बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों को लाएं और दिवालियां बहुत खुशी से धूमधाम से मनाएं। और अपने बच्चे को, महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों को फटाखा से दूर रखें, खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी फटाखे से दूर रखें। आप सभी जानते हैं कि दिवाली जब भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम जब वनवास से वापस आए थे तो इनकी खुशियों में दिवाली मनाया गया। खैर, जो भी रहे, मैं आज बताऊंगा ग्रामीण चिकित्सकों से लेकर के कुछ जो जानकारियां हैं मैं आपके बीच शेयर करूंगा। कल हमारे कुछ ग्रामीण चिकित्सक हमें फ़ोन किए कि सर, ग्रामीण चिकित्सकों का संयोजन होगा अथवा नहीं होगा, संयोजन होगा तो कब तक होगा, क्या उम्मीद आपको लग रहा है कि सरकार संयोजन करेगी। बहुत अच्छा सवाल उनसे पूछे थे, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हमें और ये भी बात बोले कि सर, आप हमेशा नियोजन की बात करते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार से संयोजन के लिए जो हमारे टीम के जो लीडर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा संपर्क सरकार से संपर्क में हैं और उनसे हमेशा जुड़े हुए हैं और हमेशा से ज्ञापन सरकार से दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी लीगल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसके लिए हमें भी खेद है और आप लोगों को भी खेद है। क्योंकि सरकार जब ट्रेनिंग कराई तो ग्रामीण चिकित्सकों को एक सम्मान के साथ साथ इस उम्मीद के साथ ट्रेनिंग किया कि सरकार हमें रोज़गार भी देगी, सरकार हमें सम्मान भी देगी और रोज़गार भी देगी। लेकिन सरकार सम्मान तो देती लेकिन रोज़गार नहीं दिया। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सकों का कुछ मांग भी था कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को खास करके जो ट्रेंड है उसे ब्रिज कोर्स करा करके, जो 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स करा करके ग्रामीण चिकित्सकों का एक रजिस्ट्रेशन जारी हो, जिसके जरिए वह प्रैक्टिस लीगल रूप से जो दवाइयों का जो लिस्टेड होगा कि इतने दवाओं में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां आपको लिमिटेशन होता है दवाई का कि यह दवाई आपको लिखना है, यह दवाई लिखना है। तो एक दायरे में रह करके ग्रामीण चिकित्सक लोगों को एक सम्मान के साथ, इससे भी बेहतर तरीक़ा से आम जनता को, आम समाज को, दूर दराज के रहने वाले क्षेत्रों में जो गरीब गुरबा जनता होता है, जिसके पास 500-1000 रुपया फीस नहीं होता है पैसा देने के लिए, उसके पास 150 होता है, उसी में वह चाहता है कि हमारा इलाज हो जाए, हमारा दवाई हो जाए, और होता भी है। चाहे उनके पास कोई भी पैसा नहीं रहता है, फिर भी ग्रामीण चिकित्सक चाहे किसी भी प्रदेश का हो, उसका उपचार करते हैं, उसका इलाज करते हैं। आप देखते होंगे और WHO ने माना है ये ग्रामीण चिकित्सक जो है कोई फीस नहीं होता है ग्रामीण चिकित्सक का। और ये जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, जो कि रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात के 12 बजता हो, है ना, तेज आपको ठंड का मौसम हो, चाहे जिस तरह का मौसम हो, सभी मौसम में 24 घंटा आम जनता को सेवा में अपना समय बिताते हैं। और यह आज से नहीं चल रहा है, यह काफ़ी पूर्वजों से चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ग्रामीण चिकित्सक के संपर्क में नहीं आया होगा और ग्रामीण चिकित्सक उसको इलाज नहीं किया हो, उनको दवाई नहीं दी हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे छोटे स्तर का इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर हो, कहीं ना कहीं सभी लोगों को ग्रामीण चिकित्सकों से स्वास्थ्य लाभ मिला है। तो सरकार ट्रेनिंग दी है तो सरकार को भी चाहिए कि ग्रामीण चिकित्सकों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ इनसे बेहतर तरीक़ा से काम लें। और आप जानते हैं कि आज भारत में 50,000 लगभग डॉक्टरी पढ़ के लोग आते हैं, MBBS करके आते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही है। उस अनुपात में बात करें तो चिकित्सक की घोर कमी है। ऐसे में यही ग्रामीण चिकित्सक आम जनता को सेवा देती है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ मेडिकल सुविधाएं की अभाव है, उनके पहुंच से दूर होता है। बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं, 90% लोग हैं, 80% लोग हैं जो सरकार के क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या मेडिकल सर्विस है, पता नहीं होता है। तो ये ग्रामीण चिकित्सक
इस सारी चीज़ों को आम जनता को अवगत कराते हैं, जानकारियाँ देते हैं और प्राइमरी उपचार करते हैं। प्राइमरी उपचार करके बेहतर इलाज है तो गवर्नमेंट अस्पतालों में रेफ़र करते हैं, पहुंचाते हैं, या फिर कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, या जहाँ हायर सेंटर हो जिससे कि प्रॉपर उसका इलाज हो सके वहाँ पर लोगों को भेजने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ग्रामीण चिकित्सक अपने रोल को बेहतर तरीक़ा से अदा कर रहे हैं और सरकार बार बार ग्रामीण चिकित्सकों को छापामारी करती है और उसे परेशानियाँ होती हैं। तो सरकार से मैं कहूँगा कि जब आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं, जब हमें प्रैक्टिस करने का हक नहीं दे सकते हैं, तो आप जितने भी डॉक्टर्स MBBS हैं आप ग्रामीण क्षेत्रों में भेजिए। आप चौबीसों घंटा कार्य करने के लिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के लिए डॉक्टर को भेजिए। नहीं आएगा, साधारण जो भी सरकारी अस्पतालें हैं आप रात में चल जाइए, आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। रात में चले जाइए, आपको सिर्फ रेफर्स के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत उसको डायग्नोस्ट कर दिया जाता है, लेकिन माइनर भी डिजीज होता है उसको फ़ौरन इमीडिएटली उसको रेफर कर दिया जाता है। कभी कभी वैसे हालत में उसका जान भी चल जाता है। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ सरकार के विरुद्ध, लेकिन जो सच्चाई है उसे मैं अवगत करा रहा हूँ, जिससे कि अगर आप सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में अगर MBBS डॉक्टर को आप भेज देते हैं तो ऐसे भी चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक लोगों को उपचार से वंचित हो जाएंगे, इस पेशा को छोड़ देंगे, इस और अन्य पेशा से जुड़ जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इलाज करना, प्राइमरी उपचार करना, सब लोग अपने अपने कार्य से जुड़ जाएंगे। तो ऐसा सरकार कर नहीं रही है और ऊपर से करते भी है तो उसे उस पर दंडित किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। इस तरह की घटनाएं होती है तो आप जानते हैं। मैं ये भी बात बताऊंगा कि वैसे ग्रामीण चिकित्सक जो आप अपने क्षेत्रों में इलाज करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपको जब आप मरीज को वाइटल चेक करते हैं, वाइटल क्या होता है? TPR BP पल्स। T का मतलब टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर देखिए, P का मतलब होता है पल्स, होता है पल्स देखिए। आप सब जानते हैं नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, टेम्परेचर का नॉर्मल है, एबनॉर्मल क्या है। R का मतलब रेस्पिरेशन, कहीं ब्रीदिंग तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, कहीं दम तो नहीं खुल रहा है, रेस्पिरेशन देखना है, श्वसन दर को आप देखना है। TPR हो गया BP, ब्लड प्रेशर को आपको देखना है। BP को आपको देखिए ये हाइपरटेंशन है कि हाइपोटेंशन है, ठीक है। और पश्चिमा है SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट आप चेक करिए। यह 5 चीज़ अगर करते हैं तो आपको डायग्नोसिस में भी आसान होगा और मरीज को अच्छी तरह से आप रीड भी कर पाएंगे। जहाँ स्टेथो लगाने की जरूरत है उसको भी लगाएं और सिर्फ कॉलम पूरा नहीं कीजिए, गंभीरता से उसको देखिए और मरीज की जो समस्याएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको आप सुनने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी करें। आपको चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सकों को जो ट्रेनिंग दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, एक मुहिम चला करके राज्य स्वास्थ्य समिति और NIS के संयुक्त तत्वाधान में रेफरल अस्पतालों के द्वारा आज बिहार में कुल 50,000 प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसको हम जन स्वास्थ्य रक्षक कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता करते हैं। तो आपको वाइटल समझ के आपको प्राइमरी करना है, आपको सेकेंडरी के चक्कर में नहीं रहना है, आपको प्रॉपर इलाज के चक्कर में नहीं रहना है। आप देखें कि जैसे ही गंभीर मामला हो, IPD की मामला हो, ठीक है, तो वैसे हालत में आपको गवर्नमेंट अस्पताल आपके नज़दीक है वहाँ पर आप रेफर करें, या फिर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ उनको बेहतर चिकित्सा है तो उसे भेजें। आपका उद्देश्य है सभी जो स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम करने वाले जितने भी स्टाफ्स है, पैरामेडिकल्स है या फिर डॉक्टर्स है, NM है, सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि रोगी का जान बचाना, रोगी का भला होना। तो आप भला करने के लिए बैठे हैं तो आप अपने से कुछ ऐसा चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करिए, एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए कि मैं इसे बचा लूँगा, मैं इसे कर लूँगा, मुझे इतना जानकारी है। जी हाँ, जानकारी तो है, लेकिन जहाँ आपने जिस सेंटर पर आपने काम किया है, जिस सेंटर पर आपने रहे हैं, वहाँ पर ही प्रॉपर डॉक्टर के देख रेख में, प्रॉपर जो इक्विपमेंट होता है, यानी जो मशीन होता है हायर सेंटर में, वहाँ पर आपने किया है तो वहाँ पर प्रॉपर सुविधाएं थी, व्यवस्थाएं थी, तो आपने वहाँ डॉक्टर के निगरानी में आपने सीखा, इस काम को किया। लेकिन देहाती क्षेत्रों में ऐसा काम, ऐसी गलती भूल कर नहीं करें जिससे आम जनता को भी स्वास्थ्य लॉस हो और आप भी जो बिहार के ग्रामीण चिकित्सक को अपमानित हो और सरकार के नज़र में भी आप गिर जाते हैं। और सरकार इसी के वजह से सरकार छापेमारी करती है। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में किडनी कांड, सुनीता
देवी जो उसकी मौत हो गई, 2 साल तक जीवित रहा और उसे अंतिम में नहीं बचाया जा सका। पटना भी गई, कहीं कहीं गई, बहुत जगह गई, इलाज कराई, लेकिन उसे मरना पड़ा, मर गई। और अभी एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहीं अस्पतालों में यूट्यूब देख करके लोगों को, मरीज को सर्जरी कर दिया गया। कितना दुखद और कितना खराब घटना है। ऐसे लोगों को सचमुच में अगर कोई सरकार लीगल रूप से छापामारी करके अरेस्ट करती है, मुकदमा चलाती है, तो कहीं से भी गलत नहीं है। ऐसे लोगों को आपके भी आसपास में हो, आपके भी अगल बगल में कोई ग्रामीण चिकित्सक हो और ऐसा गलती करता हो, तो उसे निश्चित ही समझाएं, उसे निश्चित ही कहें, चाहे वो ट्रेंड हो या अथवा अनट्रेंड हो, कि ऐसा लोगों को इलाज नहीं करें जिससे कि लोगों की जान चला जाए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि लोगों को जानकारी देना, लोगों को समझाना। मैं जानता हूँ कि आप बहुत जानकारी में आपके पास है और आप इसमें, मेरा जो ऑडियंस है 80% ऑडियंस इसमें ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो मैं बातें कर रहा था नियोजन संबंधी। तो दोस्तों, हौसला रखें, उम्मीद पर दुनिया टिका है। सरकार बोलती है कि जो बोलते हैं वो करते हैं। इसी के साथ हम लोग भरोसा और विश्वास है कि सरकार हम लोगों को कुछ न कुछ सम्मान दी है, साथ साथ रोजगार भी देगी। दोस्तों, हमारी बातों से किसी ग्रामीण चिकित्सकों को ठेस लगा हो, चोट पहुंचा हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो सच्चाई है उस पर मैं बातें किया हूँ और उसको मैं आपको आपके नज़दीक रखने का काम किया हूँ। मेरा एक चैनल है प्रजापति हेल्थ केयर, जिस पर स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ उसमें और रहता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों में जागरूकता हो और ऐसी गलती करने से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज आज भी हैं जो जानकारी के अभाव में आप कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप कोर्स के बारे में भी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और एक रजिस्टर्ड ग्रामीण चिकित्सक बन पाएंगे। और आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप चाहते हैं क्लिनिक खोलना, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का काम किया हूँ। तो इससे बेहतर जानकारी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप सभी को इस कीमती समय देने के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए वीडियो के साथ, अच्छी जानकारियों के साथ। तो आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।